प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप लोग को इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को समझना चाहिए। जैसे कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का आवेदन करते समय आप लोग का उम्र कितना होना चाहिए, 12वीं में कितना परसेंट अंक खोजे जाते हैं, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए पास मार्क कितना होता है, अगर आप लोग चाहते हैं डीएलएड के गवर्नमेंट कॉलेज में अपना नामांकन कराना तो इसके लिए आपको कितना अंक लाना पड़ेगा। इन सभी जानकारी को आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप देख रहे होंगे उदय स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं उदय कुमार। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के बेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सभी जो है महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में मिल सके। चलिए प्यारे साथियों, इनसे जुड़ी आप लोगों के मन में कोई और प्रश्न भी बनता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको हम रिप्लाई दे सके। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार डीएलएड से आप लोग बिहार से डीएलएड करना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है, जिसके लिए आप लोग का पास मार्क भी होता है, उम्र सीमा भी खोजे जाते हैं इसमें आवेदन करने के लिए। तो सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि उम्र कितना होना चाहिए। अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग का न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 17 वर्ष से कम के बच्चे यहाँ पे कैंडिडेट जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। कम से कम आप लोग का उम्र 17 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप लोग को 12वीं में कितना परसेंट अंक होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको बता दें कि ये कैटेगरी बाई अलग अलग होते हैं तो सभी कैटेगरी के लिए बात कर ले तो कम से कम 50% अंक होना चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए। लेकिन एसटी और एससी के लिए यहाँ पे केवल और केवल 45% मार्क जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना कंफर्म हो जाइए कि अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से है, जैसे कि जनरल है, ओबीसी, ईबीसी, तो आप लोग का या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 50% अंक जो है 12th में होना चाहिए। अगर आप लोग एसटी और एससी के कैंडिडेट है तो आपको केवल और केवल 45% अंक ही यहाँ पे खोजे जाते हैं, तभी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इससे कम है तो फिर आपका आवेदन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग का पासिंग मार्क कितना होता है, तो ये भी जो है कैटेगरी पर निर्भर करता है। बात कर लेते हैं, अगर आप लोग को अन्य कैटेगरी एसटी और एससी की जो है एसटी और एससी के बारे में बात कर ले तो इनको जो है केवल और केवल 30% अंक लाना होता है डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, सफल होने के लिए। लेकिन वहीं पर बात कर ले अन्य कैटेगरी वाले का 33% अंक लाना चाहिए, यानी कि 42 जो है अंक उनको होना चाहिए, और बाकी जो है कैंडिडेट है उनको 36 अंक ही होना चाहिए। एसटी और एससी को 36 अंक लाना होता है, जबकि अन्य कैटेगरी वाले को 42 अंक लाना होता है। ठीक है, ये पास करने के लिए इतना अंक होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज में 2025 के अंदर अपना नामांकन कराना तो इसके लिए आप लोग को जो है कम से कम 90 प्लस अंक लाने पड़ेंगे, यानी कि 85 प्लस ही समझ लीजिए। अगर आप लोग का 80 प्लस अंक है तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिलने का चांस है, लेकिन आप लोग चाहते हैं पूर्णतः आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाए तो इसके लिए आप लोग को 85 प्लस अंक लाने पड़ेंगे। तो